वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारन फ़लम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यर्जिऊन। औ कसय्यिबिन मिनस समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बरक़ुन यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुन बिल काफ़िरीन। यकादुल बरक़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ालहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ल्लाहु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा ये प्रोग्राम माह रमज़ानुल मुबारक की 25 तारीख़ की मुनासिबत से हो रहा है और आज हमने कुरान मजीद के सूरह बक़रा की आयत नंबर 17 से लेकर 20 तक की तिलावत की है। थोड़ा सा आप भी वक्त निकालें और जिन आयतों का हम हवाला देते हैं उनकी थोड़ा तफसीर तर्जुमा जो भी मुमकिन हो पढ़ लिया करें और उससे कुछ थोड़ा सा खुद हासिल करें, अपने मिजाज में तब्दीली लाएं, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं। इसलिए कि कुरान मजीद ने इन वाक़यात को ऐसे ही नक़ल नहीं किया, ऐसे ही बयान नहीं किया। हमारी हिदायत के लिए जब किताब आई है तो इसके मानी है कि हर आयत में हमारे लिए कोई ना कोई हिदायत है, कोई सबक है, कोई रास्ता है जो हमें कुरान दिखला रहा है। यह आयत मुनाफिकों की मिसाल को बयान किया कर रहा है कि किस सूरत से मुनाफिकीन क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। और कुरान मजीद ने जो है वो जो मिसालें दी गई हैं उसका मुतालिया करने वाले इस अम्र से बखूबी वाकिफ़ हैं कि कुरान रब्बुल आलमीन की तरफ से एक निज़ाम तरबियत है जिसमें इंसान की दाखिली, खारजी, इनफरादी, इज्तिमाई, जिस्मानी, रूहानी, अखलाक़ी, सियासी, समाजी और इक़्तिसादी हर तरह की तरबियत का मुकम्मल दस्तूर पेश किया गया है और इंसान को इंसानियत के लिए बुलंद तरीन दर्जे पर पहुँचाने की कोशिश की गई है। ज़ाहिर है काम दो सतहों पर अंजाम पाएगा। साहिबान इल्म व फ़हम व इदराक के लिए हक़ाइक़ को वाज़ेह अंदाज से बयान किया जाएगा और इल्मी मसाइल पर इल्मी ज़बान में गुफ्तगू की है, लेकिन अवामुन्नास की तरबियत का अंदाज़ा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। उन्हें उन्हीं की ज़बान में समझाया जाए जिसका बेहतरीन रास्ता मिसाल के ज़रिए इस्तेमाल करने का होता है। सादा लो इंसान जिस तरह बात को मिसालों के ज़रिए समझ लेते हैं उस तरह किसी और ज़रिए से नहीं समझ सकते। हद यह है कि साहिबान अक़्ल व तफ़क्कुर भी जब किसी मसले में उलझ जाते हैं तो मिसालों ही से काम लेते हैं और उन्हीं के ज़रिए से मसले की पेचीदगी का इलाज निकालते हैं। वो दानिश्वर हज़रात जो सिर्फ़ इज़हार काबिलियत की बीमारी रखते हैं उन्हें मिसालों से यकीनन उलझन होती है और वो बात को मुबहम कहने ही को काबिलियत और सलाहियत और बेहतरीन दलील समझते हैं। लेकिन जिनके दिल में आवाम का दर्द होता है और जो चाहते हैं कि आवाम व ख़वास यकसा तौर पर तरबियत हासिल कर सकें और बयानात से इस्तेफ़ादा कर सकें, वो इल्मी ज़बान के साथ साथ मिसालों का सहारा भी लेते हैं। कुरान मजीद में भी मिसालों का एक पूरा सिलसिला जब आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा।
इसको नज़रअंदाज कर देने के बजाय बाद बेशुमार मतालिब का समझना और समझाना तकरीबन नामुमकिन है। और यही वजह है कि अक्सर कुफ़ार भी इन मिसालों के बयान करने पर तंज़ किया करते थे और इस अम्र के ख़िलाफ़ अक़्ल व मंतिक़ और मुखालिफ उसलूब बलागत करार दिया करते थे कि उन्हें इस अमर का ख़तरा था कि इस बात को उनके अवाम के दिल नशी और जहन नशी हो जाती है, वो इस्लाम से हम आंग और हम आवाज़ हो जाते हैं। चुनांचे उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों से एतराज़ किया था कि माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ल मसल, सूरह मुदस्सिर सूरह नंबर 31। आखिर खुदा ने इस मिसाल से क्या इरादा किया है, इसका मकसद क्या है। दूसरे मकाम के ऊपर परवरदिगार आलम वाशगाफ लफ्ज़ों में फरमाता इन्नल्लाह ला यस्ताही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा, खुदा इस बात से कतल नहीं शर्माता कि वो मिसाल बयान करे चाहे वो मच्छर ही की मिसाल को ना हो। सूरह राद में उसके बाद में सूरह नंबर 27 में फरमाता है कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अम्साल, खुदा इसी तरह मिसालों को बयान करता है। फिर अपनी मिसालों की बरतरी का ऐलान किया वल्लाहुल मसलुल आला, सूरह नहल सूरह नंबर 60, बुलंद तरीन मिसाल खुदा के लिए है। और आखिर में पूरे कुरान का तज़िया इन अल्फाज में पेश कर दिया वलक़द सरफ़ना लिन्नास फ़ी हाज़ल कुरान मिन कुल्लि मसलिन, सूरह काफ 54। और हमने इंसानों के लिए इस कुरान में हर मिसाल को उलट पलट कर बयान कर दिया है। फिर दूसरे मकाम पर इसी अम्र को दोबारा क़दर तरमीम के साथ इरशाद करता है वलक़द सरफ़ना हाज़ल कुरान लिन्नास मिन कुल्लि मसलिन, सूरह असरा 89 और फिर सूरह रूम 58, सूरह ज़ुमर 27 में जो है इसी चीज़ को बयान किया गया है। फिर सूरह इब्राहीम सूरह 25 में इरशाद यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून, अल्लाह लोगों के लिए मिसालें इसलिए बयान करता है कि वो नसीहत हासिल कर सकें। सूरह अनकबूत 43 में इरशाद हुआ तिलकल अम्साल नज़रिबुहा लिन्नास वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, हम उन मिसालों को लोगों ही के लिए बयान करते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ साहिबाने इल्म ही समझ सकते हैं, जिसका वाज़े मतलब यह है कि मिसाल का इस्तेमाल सिर्फ अवामुन नास के लिए नहीं है बल्कि इसका सही और मुकम्मल फ़ायदा साहिबाने इल्म ही को होता है। सूरह हश्र 21 में इरशाद होता है तिलकल अम्साल नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून, हम इन मिसालों को लोगों के लिए इसलिए बयान करते हैं कि शायद वो उनमें फ़िक्र करें और उनसे फ़ायदा उठा सकें। ये इसलिए मैंने आपकी खिदमत में पेश किया कि कुरान मजीद में मिसालों को का एक पूरा तसलसल है और उन मिसालों के ज़रिए से समझाया गया है ताकि लोग कुरान मजीद में फ़िक्र व तदब्बुर से काम लें और जब वो फ़िक्र करेंगे और देखेंगे तो फिर उनको ज़िंदगी, और क्योंकि ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात आते हैं तो फिर वो उस पर गौर व फिक्र करता है और अपने लिए उसको रहनुमाई करार देता है। और ज़ाहिर मिसालों के ऊपर दुनिया कायम है। जो मिसालें होती हैं पुरानी तारीख़ के एतबार से अगर देखा जाए, लोग मिसालों के ज़रिए ही से अपनी ज़िंदगी के मुस्तक़बिल को, आगे के रास्ते को तलाश करते हैं और फिर उस रास्ते पर चलते हैं। अगर पुराने ज़माने में कोई गलती हो गई है तो उस गलती से सबक हासिल करते हैं, अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो उसको अपनाते हैं और उसमें फिर जिद्दत पैदा करते हैं। ये इंसान के लिए है। तो आज का जो हमने मौजू रखा है वो कुरान मजीद की मिसालें जो कुरान मजीद ने दी हैं। आज का बड़ा ही अहम मौजू है और वो है मुनाफिकीन के ऊपर। वैसे तो सूरह मुनाफिकून पूरा का पूरा कुरान मजीद में है। देखिए, एक तो मुशरिक और कुफ़ार थे और दूसरे मुसलमान थे, और जो लोग मुसलमान हो गए उन्हीं में से एक गिरोह हुआ जिसको मुनाफिक कहा गया, यानी कि ज़बान कुछ है और दिल कुछ है। सामने कोई और बात करते हैं, पीछे से कोई और बात करते हैं। दिल में उनके कोई बात पोशीदा है लेकिन ज़बान पर वो ज़ाहिर नहीं होती। ये मुनाफिकीन की पहचान है। चुनांचे कुरान मजीद में सूरह मुनाफिकून में इब्तिदाई में कहा है कि जो कुछ इनकी ज़बान के ऊपर है वो इनके दिल में नहीं। ये लोग कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मगर ये झूठे हैं। क्यों? ज़बान पे इनकी है, दिल से इनका ईमान नहीं है, दिल से ये यकीन नहीं करते, दिल से ये जानते नहीं है, ये खिलाफ बातें करते हैं। ये उन अफराद की है कि जो जिनका ज़ाहिर कुछ है बात
और बातिन कुछ है। आपके सामने कुछ और बोलेंगे और पीछे कुछ और बोलेंगे। इनका किरदार, इनका अमल पोशीदा नहीं रहता, सामने आता, अपने हो या पराए हो, इससे बहस नहीं है। मगर मुनाफिकीन का जो है वो किरदार कभी पोशीदा नहीं रहता, एक न एक दिन जाहिर होता है। चुनांचे ये आयतें जो सूरह बकरा की मैंने आपकी खिदमत में 17 से लेकर पेश की हैं, परवरदिगार आलम फरमाता है कि इन लोगों की मिसाल मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारन फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। इन लोगों की मिसाल उस शख्स की है जिसने भड़कती हुई आग रोशन की, और जब अतराफ में रोशनी फैल गई तो खुदा ने उनकी रोशनी को ख़त्म कर दिया और उन्हें तारीकियों में इस तरह छोड़ दिया कि उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। ये बहरे, गूंगे और अंधे हैं, लिहाजा पलट कर आने वाले नहीं है। या इनकी मिसाल उस आसमानी तेज बारिश की है जिसमें तारीकी, गरज, चमक सब कुछ हो कि ये मौत के खौफ से कानों में उंगलियां देने लगते हैं। और अल्लाह काफिरों को अपने घेरे में लिए हुए करीब है कि बिजली इनको चकाचौंध कर दे कि जब रोशनी दिखाई देती है तो चल पड़ते हैं और जब तारीकी फैल जाती है तो ठहर जाते हैं। और अगर खुदा चाहता तो इनकी समात और बसारत को बिल्कुल ख़त्म कर देता कि अल्लाह यकीनन हर शय पर कादिर है। आया करीमा के जब आप फ़िक़रात के ऊपर गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि दोनों मिसालें मुनाफिकीन की पूरी ज़िंदगी का नक्शा जो है अल्लाह ने खींच दिया है और ये वादे कर दिया है कि इन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद किस तरह रोशन माहौल हासिल कर लिया था और फिर किस तरह उसकी नूरानियत से अपने को महरूम कर लिया और जहालत की तारीकियों में ठोकरें खाते फिर रहे हैं कि न कुछ समय दिखाई देता है और न सुनाई देता है और न कुछ कहने के काबिल हैं। या इसी तरह उन्हीं ने आसमानी बारिश रहमत को देखा लेकिन मौत के खौफ से उससे हासिल होने वाली ज़िंदगी से महरूम रहे। अब उसकी ताबानी का तहम्मुल भी नहीं कर सकते और कभी सहारा पाकर बढ़ जाते हैं, कभी बेसहारा होकर ठहर जाते हैं, जबकि खुदा इन्हें मुस्तकिल तौर बेसहारा बना सकता था और इनके कुफ्र का सही तौर पर ऐलान कर सकता था, जिसके बाद इस्लाम की ज़ाहिरी रोशनी भी नसीब न हो सके और मुसलमान माहौल में भी रहना नसीब न हो। लेकिन खुदा अपने बंदों के साथ दुनिया में इस तरह का बर्ताव नहीं करता। अब यहाँ पर आप ये पहचान सकते हैं अच्छी तरह खुद भी अपने तजर्बे की बुनियाद पर कि मुनाफिक किस कर्ब की ज़िंदगी गुजारता है, उसकी नज़र में माहौल किस कदर चकाचौंध पैदा कर देता है, उसका अंदाज़ा हर शख्स को नहीं हो सकता। उसे वो खुद ही महसूस करता है या कुरान मजीद के बयान की रोशनी में इस कर्ब को साहिबान ईमान महसूस कर सकते हैं। काफिर अपने कुफ्र से मुतमईन होता है, मुसलमान अपने इस्लाम और ईमान से मुतमईन होता है, लेकिन मुनाफिक न दाखिली तौर पर मुतमईन होता है और न खारजी तौर पर। मुसलमान और मोमिन काफिर से मिलते हुए भी मुतमईन रहता है, कोई मुझे काफिर नहीं कह सकता, लेकिन मुनाफिक के दिल के अंदर चोर होता है। वो हर आन इस अंदेशे में मुब्तला रहता है कि कहीं मुसलमान मुझे काफिर ना समझ ले और कहीं काफिर मुझे मुसलमान ना समझ ले। इस तरह दोनों की बेएतमादी ज़हनी तौर पर बिल्कुल मफलूज और मुस्तरिब होकर रह जाती है, अमली तौर के ऊपर बिल्कुल बदहवात और बेउसूल बना देती है। और ये हालत होती है मुनाफिक की। और जाहिर है कि जो मोमिन है वो खुले दिल से मोमिन है, तो जो कोई उनके दिल में होता है वही उनकी ज़बान पर होता है। और फिर कुफार की मिसाल भी कुरान ने दी है, मसलुल्लज़ीना कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनअक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआ और निदान सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यक़िलून। सूरह बकरा आयत नंबर 171। जिन लोगों ने कुफ्र अख्तियार किया उनकी मिसाल इस शख्स जैसी है जो उसे हलक फाड़ कर पुकारे, जो आवाज़ और पुकार के अलावा कुछ नहीं सुनता। ये लोग बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं और कुछ नहीं समझ सकते। इसमें कोई शक नहीं कि कुफ्र तमाम अक्ली सलाहियतों के मुर्दा बनाने का नाम है, वरना इंसानी अक्ल काम करती है तो उसे ये एहसास ज़रूर होगा कि जब वो आज खुद नहीं पैदा हुआ है तो उसका खालिक और मालिक कौन है। और इतनी वाज़ेह हकीकत होने के बाद कुफ्र का कोई इम्कान नहीं। फमसलो कमसलिल कलब अन तहमिलु अलैहि यलहसु औ ततरुकुहु यलहसु
ज़ालिका मसलुल कौम अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अक़ससिल क़िसस लअल्लहुम यतफ़क्करून। सूरह आराफ आयत नंबर 176। इसकी मिसाल उस कुत्ते की है जिसको धुतकार दो तब भी ज़बान निकाले रहे और छोड़ दो तब भी ज़बान निकाले रहे। ये उन लोगों की मिसाल है जिन्होंने हमारी आयात की तकज़ीब की है, जिन्होंने इनकार किया है हमारी आयात का। इस मिसाल में भी एक वाज़ेह कैफियत बयान की तरफ इशारा है कि आयात इलाहिया की तकज़ीब को एक ऐसी बेहिसी और नालायकी से ताबीर किया गया है जिसमें इंसान से किसी शराफत और इंसानियत की तवक्को नहीं की जा सकती। कुरान मजीद ने इस मिसाल से ये भी तवक्को ज़ाहिर की कि शायद इस तरह लोग इस हकीकत पर गौर करें और राह रास्त पर आ जाए और उन्हें कुफ्र के मफादिद और नुकसानात का अंदाज़ा हो जाए। मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तख़ज़त बैतन व इन औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत लौ कानू यालमून। सूरह अनकबूत 41। जिन लोगों ने खुदा के अलावा दूसरे सरपरस्त अख्तियार कर ले उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जिसने घर तो बना लिया है लेकिन कमज़ोर तरीन घर मकड़ी का घर होता है। इस मिसाल से बहुत ही वाज़े अंदाज में कुफ्र की बुनियादी कमज़ोरियों को नुमाया किया है और उसके ज़र्क बर्क अंदाज की वाक़ियत को वाशगाफ अंदाज में पेश कर दिया है। औ मन कान मैतन फ़अहयैना वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमन मसलू फ़ी ज़ुलुमात लैसा बिखारिजिन मिनहा। सूरह अनाम आयत नंबर 122। क्या जो शख्स पहले मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा बना दिया, उसके लिए एक नूर करार दिया जिसके ज़रिए लोगों के दरमियान चलता फिरता है, वो उस शख्स के जैसा है जिसकी यह हालत है कि वह अंधेरों में घिरा हुआ है और उसे निकलने वाला नहीं। हकीकत यह है कि कुफ्र एक ऐसी जुल्माती और तारीक कैफियत का नाम है जिसमें किसी तरफ से जहन के दरीचों के खुलने का इम्कान नहीं है और इंसान नूरानियत से इस कदर महरूम हो जाता है कि इस कायनात की वाज़ेह तरीन हकीकत का इदराक भी नहीं होता। इस मकाम पर सवाल ये पैदा होता है काफिर को इस कदर बेअकल और जाहिल तसव्वुर करना हक़ाइक़ के सरासर खिलाफ है। दुनिया की तरक्यात का देखने वाला इस हकीकत का इकरार किए बगैर नहीं रह सकता है कि कुफ्र की तामीरात, तश्कीलात व तरक्यात ईमान से कहीं ज़्यादा है। तो क्या इसके बाद भी कुफ्र को बेअकली और इस्लाम को कमाल अक़ल का नाम दिया? कुरान मजीद ने मकड़ी की मिसाल में कमज़ोरी के अलावा इस नुक्ते की तरफ भी इशारा किया है कि मकड़ी जानवर होने के एतबार से जो हर अक्ल से सरासर महरूम है लेकिन उसके बावजूद तामीरात में इस कदर महारत और कमाल लगती है कि जिस अंदाज का जाला वो तैयार कर देती है, इतने कमज़ोर धागे से ऐसा मकान कोई बड़े से बड़ा होशियार, अक्लमंद और हुनरमंद मुहंदिस भी तैयार नहीं कर सकता है। तो क्या ऐसी तामीर के ज़ेर असर मकड़ी को साहिब अक्ल, साहिब ज़हन, साहिब इल्म तस्वुर कर लिया जाए और इंसान को उसके मुकाबले में कम अक्ल या बेअक्ल करार दे दिया जाए? जाहिर है ऐसा कोई इम्कान नहीं, जिसका खुला हुआ मतलब यह है कि अक्ल आफाक व अनफुस से बालातर हक़ाइक़ के इदराक का नाम है। अक्ल मादियात की तामीरात और तश्कीलात का नाम नहीं है। ये काम साहिब अक्ल इंसान के अलावा जानवर और कमज़ोर तरीन जानवर भी अंजाम दे सकते हैं। कई मिसालें जानवरों की कुरान मजीद में सूरह नमल में है, सूरह अनकबूत है और शहद की मक्खियों का तज़किरा कुरान मजीद में मिलेगा। बहुत से जानवरों का तज़किरा इसी सूरत से क़ुव्वत के लिहाज से, अक़ल के लिहाज से जो काम उन्होंने किए हैं वो कुरान में मिसालों के तौर पर पेश किए गए हैं। अब यहाँ मकसद यह कहने का कि शिर्क सबसे बड़ी बुराई है, सबसे बड़ी बुराई जो है वो शिर्क है। आप देखें कि मक्के के अंदर जिन लोगों ने बुत बनाए थे सबसे वो मनमानी थी, एक लोगों को बेवकूफ़ बनाना था और लोगों को अपना गुलाम बनाना था। आज भी हिंदुस्तान में आप देख लें हज़ारों हज़ार खुदा हैं, हर रोज़ एक नए खुदा की पूजा होती है, हर रोज़ एक नए खुदा की पूजा होती है, लेकिन क्या वो बोलते हैं, बात कर सकते हैं, कलाम कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। ना उनसे कोई नफ़ा है ना नुकसान है। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या कुरान मजीद में बयान कर दिया गया। जब नमरूद का ज़माना है और जब ईद का दिन आया और हज़रत इब्राहीम के चचा आज़र बुत बनाया करते थे और सेल करते थे। हज़रत इब्राहीम छोटे थे, यतीम हो गए थे, चचा ने परवरिश की। आज़र के बेटे बुत बेचा करते थे। एक दिन उन्होंने शिकायत की कि ये इब्राहीम जो है
ठीक है हमारे कज़न है, सब कुछ है, मगर इनको काम को आप वो क्यों नहीं कहते? एक दिन उनसे भी कहा गया, वो हर रोज़ मना कर दिया, एक दिन मजबूर हो के वो भी बूतों को लेके चले। ये लोग जो लेके जाते थे बड़े एहतमाम से, सीने से लगा के, गोद में ले करके, और बड़े सजा के और बड़े प्रोटोकॉल के साथ में लेकर के बेचने जाते थे। जब हजरत इब्राहिम मजबूर हुए तो उनका कहा अच्छा ठीक है मैं कल लेके जाऊंगा। आपने बूतों को लिया और उसमें रस्सी डाल ली, बूतों के पैरों में रस्सी बांध के और कांधे के ऊपर जो है वो रस्सी रखी और खींचते हुए जमीन के ऊपर गलियों में लेके जाए। कौन है जो मेरे चचाओं के खुदाओं को खरीदेगा? कौन है जो मेरे चचाओं को? अब एक तरफ आदर के बेटे बड़े प्रोटोकॉल, बड़ी इज्जत और एहतराम से जो ऑर्डर होता था उसे पूरा करते थे, लोगों को घर लेके जाते थे, वो लोग खुश होते थे, वेलकम कहते थे। दूसरी तरफ हजरत इब्राहिम लेके जा रहे हैं, गलियों में घिसटते हुए बुझ जा रहे हैं। ये उनके खुदा है। अब आप बताएं इस हालत में जब आप किसी को ऑर्डर देने जाएंगे तो क्या हाल होगा? हजरत इब्राहिम आवाज ले, कौन है जो मेरे चचाओं के बुतों को खरीदेगा? ये बेइज्जती वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हजरत आदर को आके कंप्लेन की, उन्होंने कहा कि बेटा बस आप रहने दें। आज के बाद एक ही दिन गए हैं लेकर के और थोड़ी सी देर में नतीजा सामने आ गया। वो लोग अपने खुदाओं की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सके। फिर ईद का दिन आया, सारे बुत सजे हुए थे और ये था कि ईद के अपने प्रोग्राम के बाद में, फेस्टिवल के बाद में आएंगे और अपने अपने बुतों को लेके जाएंगे। हजरत इब्राहिम नहीं गए, सब के सब चले गए और हजरत इब्राहिम ने एक हथौड़ा या कुहाड़ा लिया और जनाब सारे बुतों को तोड़ दिया। जो बड़ा बुत था सामने रखा हुआ उसे कुछ नहीं कहा, और वो जो कुंदाला है जिस चीज से भी तोड़ा था लोहे का, वो उसके गले में लटका दिया। अब वो लोग ईद की खुशी में अपने जो है वो आए कि अपने अपने बुतों को लेंगे और लेकर के जाएंगे। वो जनाब आकर के बुतखाने में देखा तो वहां तो एक तूफान मचा हुआ। सारे बुतों, किसी का सर टूटा हुआ है, किसी का पैर, किसी का हाथ, कोई बुत सिवाय एक के सालिम नहीं है। खुद दरवाजे के पीछे रुके, सब आए, सबने देखा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? आदर ये देखो बुतखाने में क्या हो गया। अब वो आके देखे बड़े परेशान। एक बुत जो सामने खड़ा है सबसे बड़ा, उसके गले में वो चीज लटकी हुई है। हजरत इब्राहिम दरवाजे से बाहर आए, उनका कोई और नहीं है, वही इब्राहिम है। इब्राहिम सामने आ गए। क्या हुआ चचा, क्या हुआ? बेटा ये हाल किसने किया? कहा इससे पूछे, इसी बुत ने किया, इसी के गले में एक उदाला लटका हुआ है। और एक एक किसी का सर पकड़ के कहते कितना खूबसूरत मेरे चचा ने बनाया था, ये क्या हाल हो गया? किसी के हाथ को उठा, कितना खूबसूरत हाथ बनाया था, किसी का पैर। चचा क्या हुआ? उसके बाद में कहा इस बुत से पूछते हैं, ये इतने देखा है, इतने सुना भी होगा, ये जानता होगा। उससे पूछा तू बता भाई, ये तुम्हारे बुतखाने में तुम्हारा हज किसने किया? अब चचा से मुखातब है, चचा ये भी नहीं बता रहा है, ये भी गूंगा भी है, बहरा भी है, बेअकला भी है, अंधा भी है, ना इसने देखा ना सुना। उसके बाद में चचा से मुखातब हुए कौम से, बताओ ये तुम्हारा खुदा है, ये तुम्हारी दुआओं को सुनेगा, तुम्हारी आहोजारी को सुनेगा, तुम्हारी फरियाद को सुनेगा, तुम्हें ये नेकी देगा, तुम्हें ये रिज्क देगा? जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो समझ नहीं सकता, मेरा खुदा वो है। वहीं से इनकलाब आ गया। जो कुछ समझदार थे उनकी समझ में ये बात आई। बात सही कह रहे हैं इब्राहिम, बात सही कह रहे हैं। अकेले हैं और पूरी हुकूमत जो है वो मुखालिफ। फिर वो मुकाबला हुआ जब नमरूद के दरबार में जाकर के कंप्लेन हुई, साहब आज बुतों का हाल ये कर दिया गया। मेन दिमाग तो उसका था ना, इन सबको बुत परस्ती पे लगा रखा था और अपनी खुदाई कर रहा था। मेन किरदार उसका था। अब उसने देखा कि अगर इब्राहिम की इस आवाज को नहीं दबाया गया तो क्या होगा? ये लोग मेरे मुखालिफ हो जाएंगे, मेरी बादशाहत खत्म हो जाएगी, मेरा रोब दबदबा खत्म हो जाएगा। यही था ना। इब्राहिम को बुलाया गया, दरबार सजा हुआ, क्या हुआ? कुरान में तफसील पढ़ी है। इब्राहिम डट गए। किस चीज पर डटे? जैसे सब इंसान थे ये भी वैसे इंसान था, कम उम्र था, मगर आंखों में आंखें डाल के बादशाह के कहा बतला कौन सा ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता, तुम्हारा खुदा है कर सकता। आपने कहा मेरा खुदा जो है मगरिब मशरिक से सूरज निकालता मगरिब में हुआ। पहले आपने कहा कि बताओ कौन खुदा है वो, फिर वो पूरी तफसील है,
सूरज को कहा खुदा है, वो गुरूब हो गया, कहा ये गुरूब होने वाला खुदा नहीं होता, फिर चांद, फिर सितारे, फिर ये सब। आखिर में उसने कहा कि जनाब इब्राहिम से, मैं तुम्हारा खुदा क्या करता है जो मैं नहीं कर सकता? कहा मेरा खुदा मुर्दों को जिंदा करता है और जिंदों को मुर्दा करता है। उसने कहा ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। कहा करके दिखा। उसने जनाब जो उसकी कैद में थे और जिनको सजाए मौत होना थी उनको आजाद कर दिया। कहा देखो मैंने मुर्दों को जिंदा कर दिया, और जो बेचारे आजाद जिंदा थे उनको कैद में डाल दिया, मरवा दिया। अच्छा, हज़रत इब्राहिम का एक काम और है। कहा वो क्या? मेरा खुदा रोजाना मशरिक से सूरज को निकालता है, आज तो मगरिब से निकाल दे। वो भोचक का रह गया। ये काम उसके बस का नहीं था, नहीं कर सकता था, मुमकिन ही नहीं था। बस अब एक आम काम, जाहिर जो हर ताकतवर करता है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपने को सच्चा साबित करने के लिए, इस इब्राहिम को जला दो, लाओ आग, इकट्ठा करो आग। बरसा बरस लकड़ियां जमा होती रही, आग लगाई गई। उसके बाद जनाब तारीख कहती है, कुरान कहता है, ऐसी आग बुलंद हुई कि ऊपर से कोई परिंदा भी परवाज नहीं कर सकता। सिर्फ एक आदमी को जलाने के लिए जो हक की आवाज था। कि हमारे लिए दर्द है, कैसा ही माहौल हो, हक को नहीं छोड़ना। अब सब जमा हो गया, आज इब्राहिम को आग में डाला जाएगा। चलिए साहब, डालें कैसे? तपिश इतनी है, करीब नहीं आ सकते। हजरत इब्राहिम ही ने बताया कैसे डालना है। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, बैठे उसके अंदर मंजनेप में, और उसके बाद में उन्होंने गुफा बना करके घुमा करके आग में फेंक दिया। किस्सा तमाम नहीं। कहते मलकूत समावात में कोहराम बर्पा हो गया। परवरदिगार एक ही तो तेरा कलमा गो है, और वो भी नमरूद जला रहा है। अच्छा क्या करें? हमें इजाजत दे, हम जाके बन जाओ। जो फरिश्ता हवा पे मुअल्लक था वो भी आया, जो बारिश पे था वो भी आया, सब आए। मदद के लिए इनकार कर दिया। जिब्राइल आए। खलील तुम पर मेरा सलाम हो। कौन हो? जिब्राइल। काहे के लिए आए हो? आपकी मदद करने के लिए। हाँ मदद तो चाहिए, मगर तुमसे नहीं। फिर किससे? उस खालिक से, उस मालिक से जिसकी मोहब्बत में इस आग में आया। यह है तवक्कुल अल्लाह। हजरत इब्राहिम के वाकयात, जनाब हाजरा, जनाब इस्माइल के वाकयात, जनाब सारा के वाकयात पढ़िए और अपनी जिंदगी बनाइए, फिर देखिए आपको यह है तवक्कुल अल्लाह। मदद की जरूरत है। आग में जा रहे हैं, कितनी देर लगती है आग में पहुंचने के? उतनी लम्हात में ये सारा काम हो गया। नहीं जाए, मदद की जरूरत, मदद चाहिए है, मगर तुमसे नहीं, फिर उस मालिक से जिसकी मोहब्बत में आ रहे हो। अब अल्लाह ने कहा, या ना रुकूनी बर्दन व सलाम अला इब्राहिम, ए आग सर्द हो जा। जो बरसहा बरस जिस आग का इंतजाम किया लम्हों के अंदर, क्यों? उसकी जात कुन फयकून है। इब्राहिम के ऊपर आग सर्द हो जाए। ऐसी सर्द हुई, तारीख कहती है कि जैसे वहां पर दरिया बह रहा था। और हजरत इब्राहिम अपने पल्ला झाड़ते हुए। यहां एक बड़ा जालिम नुक्ता है कि जिस गुफा में हजरत इब्राहिम को बिठाया गया था वो हिस्सा भी नहीं जला। भाई हजरत इब्राहिम बच जाते, बकिया तो दुनिया की बनाई हुई चीजें थी। वो रस्सी जल जाती, वो तमाम असबाब जिसमें बिठाया गया था वो तो जल जाते, वो भी नहीं जले। क्यों? नबी से इत्तिसाल हो गया था, नबी के बदन से वो लग गया था, इसलिए अल्लाह ने उसको भी नहीं जलने दिया, उसको भी बचा दिया। ये इस बात की मिसाल है, जिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम ईमान लाए हो, जिनकी आल की विलायत का कलमा पढ़ा है, तो वो उनको कभी भी आग में जहन्नम की जलने नहीं देंगे।
तुम्हारे गुनाह माफ करवाएंगे, इसीलिए वो शफी है, शफी है, रोज़े महशर है। हजरत इब्राहिम का तवक्कुल अल्लाह देख लिया। अपने ईमान को उस मंजिल के ऊपर लाओ कि बस अल्लाह मालिक है, वो राज़िक है, वही खालिक है, वही मौत देता है, वही हयात देता है, वही औलाद देता है, वही अच्छी जिंदगी देता है, मगर वसीले से। जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, बेशक वो खालिक है, मगर माँ बाप की क्यों जरूरत बीच में आ गई? माँ बाप क्यों वास्ता बन गए? जैसे हजरत आदम और हवा को पैदा किया वैसे पैदा कर देता, नहीं, बगैर माँ बाप के दुनिया में नहीं लाऊंगा। और अपने बाद जो दर्जा दिया एहतराम का, वो माँ बाप का दिया। वो राज़िक है, खुद ब खुद रिज़्क़ पहुंचा देता, नहीं, मां को जरिया बनाया बच्चे के रिज़्क़ का। ये अल्लाह की नेमतें हैं। ये हाथ, ये आंखें, ये कान, ये जबान, फिर बॉडी के जितने भी आज़ा हैं, एक पूरा का पूरा निज़ाम है जिसमें एक फंक्शन है जो कंट्रोल करता है, और उस सब के तहत ये कुदरती चीजें हैं। तुम करके दिखा दो। अल्लाह ने इसीलिए तो हजरत आदम को कहा था, फरिश्तों को कहा था कि जब मैं अपनी रूह डाल दूं तब सजदा करना। अभी तो ये पुतला है। आप देखें दुकानों के शोरूमों में कितने स्टेचू रखे हुए होंगे, एक से एक खूबसूरत। आप हैरान रह जाएंगे, ये कमाल है इंसान की अक्ल का। मगर रूह नहीं है उसमें, एक जाहिरी ढांचा है। न उसमें दिल है, न उसमें गुर्दे हैं, न ब्लड के सर्कुलेशन का कोई सिलसिला है, न अक्ल है, न आंखें हैं। यानी वैसे जाहिरी आंखें हैं मगर देखने की सलाहियत नहीं है, कान है सुनने की सलाहियत नहीं है, जबान है बोलने की कुव्वत नहीं है। ये कमाल इस मखलूक हजरत इंसान को अल्लाह ने अता किया है। सोच सकते हैं आप? इसके बाद कदर कीजिए कि वो खालिक कैसा है, वो मालिक कैसा है। क्या वो उसका हक नहीं बनता कि हम इस मौके के ऊपर शुक्र अदा करें उसका? इसलिए मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, परवरदिगार, न तेरी जन्नत के शौक में इबादत करता हूं, न तेरी जहन्नम के खौफ से, बल्कि तू लायक इबादत है। तेरी जात, तेरी हस्ती वो है कि जिसके सामने सर झुकाया जाए, जिसके सामने बंदगी की जाए, जिसकी इबादत की जाए, तेरी जात वो है। और फिर फरमाते हैं, परवरदिगार, अली को वैसा मेरे लिए ये काफी है कि मेरा रिश्ता तुझसे, तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा खालिक है, मालिक है, मेरे लिए ये रिश्ता काफी है। मगर अली की एक तमन्ना है, तू अली को वैसा बना दे जैसा तू अपने बंदे को देखना चाहता है। दोस्तों, अब ये बताएं आप मुझे, जिस मौलाए कायनात के नारे हम लगाते हैं, उसका आलम यह है कि हजार हजार तकबीरों की आवाजें उसके घर से बुलंद होती हैं। नमाज के वक्त मुसल्ला इबादत के ऊपर उसका बदन कांपता है। तीर लग जाए निकाला नहीं जाता तो हुजूर फरमाते जब हालत नमाज में हो तब निकालो। क्या मतलब? ये यहां दुनिया में नहीं होते, मालिक की मौजूदगी में होते, पता भी नहीं चलता तीर निकल जाए। उनकी मोहब्बत का तकाजा यह है, वो इश्क़ इलाही। इस माह रमज़ान का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होना चाहिए कि माह रमज़ान के ख़त्म होने के बाद ये बहार हमारी ज़िंदगी में रहे, नमाज़ों का तसलसल रहे, कुरान की तिलावत का तसलसल रहे, सिला रहमी रहे, खैरात का जो माह रमज़ान का हुक्म है वो जारी रहे, हत्तल मक़दूर जो भी कुछ हो, गुफ्तगू के अंदर शाइस्तगी हो, बात करते वक्त अंदाजा हो। जो माह रमज़ान के फ़वाइद हैं ये पूरे साल नज़र आना चाहिए। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे, आपके रिज़्क़ में खैर बरकत दे, और जैसे ये माह रमज़ान की बहार आप बने रहे, परवरदिगार आलम
आइंदा माह रमज़ान में भी ऐसे ही आपको इबादतें करने की, रियादतें करने की तौफीक दे, तिलावत कलाम पाक करने की तौफीक दे, आपके बच्चों को सलामत रखे, आपके बच्चों को रिज़्क़ में खैर व बरकत अता हो, और आपको, आपके बच्चों पर आपके साए को कायम व दायम रखे। हर खैर व बरकत इस माह मुबारक रमज़ान की आप पर नाजिल करे, और ये खैर व बरकत हमेशा आपके ऊपर नादिल होती रहें। आप सबके मरहुमीन की मग़फ़िरत हो। हमारे जो मोमिन व मोमिनात बीमार हैं, परवरदिगार आलम उन सबको सेहत व सलामती व तूल हयात अता फरमा। आप सबके मरहुमीन की परवरदिगार आलम मग़फ़िरत फरमा। आपको करबला की ज़ियारत नसीब हो, हज की तौफ़ीक़ अता हो। परवरदिगारा मिल्लत इस्लाम जहाँ जहाँ दस्तगीर है उनको आज़ादी फरमा, जहाँ जहाँ मज़लूमियत है परवरदिगारा उनकी मदद फरमा। इस्तकबार जहान को नीज़ व नाबूद फरमा। हर जालिम व जाबिर को जो हश्र फ़िरौन का, नमरूद का, शद्दाद का किया है परवरदिगारा, इस दुनिया के में उनको इबरतनाक सज़ा दे। आज जो अपने असलहा पर, अपनी क़ुव्वत पर, अपनी ताकत पर नाज करते हैं, परवरदिगार उनको वो सबक दे कि रहती दुनिया तक एक मिसाल बन जाए। जैसे हामान को ख़त्म किया तूने, जैसे कारून को ज़मीन में दफन कर दिया, जैसे फ़िरऔन को गर्क कर दिया, उनके लिए भी वैसा ही अज़ाब ला दे परवरदिगार, ताकि मज़लूमों को सुकून मिले। वो साहिबान इक़्तिदार जो जालिम हैं, जाबिर हैं, अपनी रियाया पर जुल्म व सितम कर रहे हैं, और उनकी रियाया जो है वो मुसीबत में पिस रही है, उनको उनकी सियासत से, उनकी हुकूमत से, उनके नापाक इरादों से उनको निजात दे। परवरदिगार मोमिनीन का कोई वारिस नहीं है। आज तेरी उम्मत सिर्फ तेरी तरफ आस लगाए, इसलिए कि आज का मुसलमान दर्जे अव्वल का मुनाफिक है। इनके बराबर में जुल्म हो रहा है, इनके बराबर में भूखे मर रहे हैं, इनके दरमियान में लोग फ़क्र व फाक़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उन्हें और तेरे नबी ने तो हुक्म दिया कि तुम अपने घर में चिराग न जलाओ, जबकि पड़ोसी के घर में चिराग न जल जाए। तुम खाना ना खाना जब तक कि ये ना मालूम हो जाए तुम्हारे पड़ोसी का। ये हुजूर की सीरत है। और आज उसी नबी के कलमा गो, तेरे कलमा गो परवरदिगारा ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं। आज उनके दस्तरखान मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के खानों से सजे हुए हैं, जबकि उनके पड़ोस में नाने शबीना के मोहताज हैं। ये अपनी दौलत में, अपनी क़ुव्वत में, अपनी हुकूमत में, अपनी ताकत में इतने मगरूर हो गए हैं, जबकि तेरे कलमा गो हैं, तेरी इबादतें कर रहे हैं। परवरदिगारा हम ये आंखों से क्या देख रहे हैं? इन मुनाफिकीन का खात्मा फरमा, इनके चेहरों से नकाब हटा करके इनकी असल काफिराना ज़हनियत को लोगों के सामने ला। परवरदिगारा इन्हीं कलिमात के साथ आखिरी हुज्जत, आखिरी इमाम ज़माना जो वारिस रसूल भी हैं, वारिस अली व अबी तालिब भी हैं, वारिस अंबिया भी हैं, वारिस कुरान भी हैं, उनके ज़हूर में ताजील फरमा, उनके आवान व अंसार में हम सब का शुमार फरमा, हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन किराम, हमारे आज के इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हमारी बहन समरा हुसैन है, जो हमारे भाई हुसैन अली की अहलिया है और ख़ुद भाई हुसैन अली हैं। परवरदिगार इनको सलामत रखे, इनके बच्चों को सलामत रखे, इनके रिज़्क़ में खैर व बरकत दे, इनकी नस्ल को आगे बढ़ा। परवरदिगारा इनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, और इनको कोई गम न दे सिवाय गम अहल बैत के। अपनी हर खैर व बरकत इन पर, इनके मरहुमीन पर नादिल फरमा। सामीन किराम, एक सूरह फातिहा अपने मरहुमीन के लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मौलाना सैयद तिलमीज़ हसनैन रिज़वी साहब, जनाब बाकर रिज़वी साहब और हमशीरा समरा हुसैन और भाई हुसैन अली के मरहुमीन सुरैया नाहिद जाफरी, अहमद्दीन खान, सैयद नासिर अली, कादमी बेगम, सैयद हसन अली नीलोफर, मोहम्मद मेहदी, जुल्फ़कार मनव्वर, अमीर अली, फ़िज़ा बानो, इन तमाम मरहुमीन के लिए सूरतुल फातिहा। वस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।